स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 9 मार्च 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द उन्नति स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टारगेटिंग विच रीजन ऑफ द कंट्री। सो उन्नति स्कीम जो है वो रिसेंटली हमारे भारत के यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए और रोजगार को जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। हमारे देश के किस रीजन को ये टारगेट करेगी ये स्कीम? ऑप्शन ए इज नॉर्थ इंडिया, ऑप्शन बी इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ऑप्शन सी इज साउथ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्नति स्कीम जो है ये रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने, जिसको चेयर करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने प्रपोजल अप्रूव किया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रपोजल था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो DPIIT जिसको आप इन शॉर्ट बोलते हो, उसका ये प्रपोजल था उन्नति स्कीम के लिए, जिसकी फुल फॉर्म ही क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। तो अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो उत्तर पूर्व से आप समझ जाओगे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए ये स्कीम है और ये स्कीम अभी 10 साल के लिए अप्रूव की गई है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता ही होगा। तो सेंट्रल सेंटर स्कीम है ये, जो कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी और रोजगार देगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला जो 7 स्टेट्स जिसको आप बोलते हो, 7 सिस्टर्स आप बोलते हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, देन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक सर्विस सेक्टर में। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, कौन एलिजिबल है इस स्कीम के बेनिफिट्स के लिए? सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड हो रही हैं यूनिट्स, वो भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। जूम्ड व्यू में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट्स जो है एक यूनिट को सभी कंपोनेंट से मिलेंगे 250 करोड़। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ग्रीन इंडस्ट्रीज है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हो गए, वो भी पॉजिटिव लिस्ट में है। लेकिन जो सीमेंट, प्लास्टिक, जो भी एनवायरमेंट के कहीं ना कहीं हार्मफुल एनवायरमेंट के लिए होते हैं, वो नेगेटिव लिस्ट पे हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज उत्तराखंड, ऑप्शन सी इज वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के हिमालयस के फुटहिल्स में है। ये पहला नेशनल पार्क है जो कि मेनलैंड एशिया में स्टैब्लिश हुआ था अपने टाइम पे। इसको मैं अगर मैप में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा उत्तराखंड। यहाँ पे आपको जिम कॉर्बेट ये है। इसके अलावा पीलीभीत और राजाजी, ये भी इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व्स हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। तो जो इस टाइगर रिजर्व के थ्रू नदियां जो फ्लो करती हैं, जो नदियां पास करती हैं, कौन कौन सी है? रामगंगा, पेलियन और सोना नदी। वेजिटेशन की अगर बात करें, ट्रॉपिकल ड्राई और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ये क्यों मैं डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि बहुत कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों था, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि कमेटी बनाई जाए सो दैट जो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में डैमेज हुआ है टाइगर सफारीज की वजह से, जो टाइगर सफारी करवाई जाती है, वो चीज असेस की जाए। तो ये इसी वजह से न्यूज में था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स विल बी लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन अलॉन्ग विद विच कंपनी? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स जो है ये कौन लॉन्च करेगा? नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और किस कंपनी के साथ मिलकर ये करेंगे? ऑप्शन ए इज गूगल, ऑप्शन बी इज मीटा, ऑप्शन सी इज रिलायंस एंड ऑप्शन डी इज माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब जो है ये अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा, इन्होंने अनाउंस किया है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब का लॉन्च। ये एडवांस्ड वर्जन होगा अटल टिंकरिंग लैब्स का, ATLs का, जो कि
स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप्ड है। इसका एम क्या है? जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एम्पावर करना कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करके इनोवेट कर सके। कौन सी टेक्नोलॉजीज को? जैसे एआई हो गई, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी हो गई, ब्लॉकचेन वगैरह हो गया। इसकी फंडिंग कौन करेगा? मीटा, जिसके अंडर ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम वगैरह है, मीटा इसको फंड करेगा। अटल इनोवेशन जो है मिशन, ये इसका नॉलेज पार्टनर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state in India became the first state to declare man-animal conflict a state-specific disaster? कौन सा राज्य है भारत का पहला राज्य बनेगा जो बन गया है जो जिसने मैन एनिमल कंफ्लिक्ट को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैन एनिमल कंफ्लिक्ट क्या होता है। सो अगर हम IUCN स्पीशीज स्पेसिफिक कमीशन के अकॉर्डिंग देखें तो मैन एनिमल कंफ्लिक्ट ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रेजेंट हो ऐसे एरिया में जहां पर ह्यूमन भी रहते हैं, तो जो भी स्ट्रगल वहां से पैदा होता है, चाहे वो एक्चुअल स्ट्रगल लोग फेस कर रहे हो, चाहे हम ये चीज मान रहे हो कि ये स्ट्रगल वहां से हम फेस कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट स्ट्रगल हो, चाहे वो रेकरिंग कोई भी खतरा हो ह्यूमन इंटरेस्ट को, लीडिंग टू डिसएग्रीमेंट। सो क्या होता है कि लोग और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है लोगों में, उनमें क्या एक डिसएग्रीमेंट होता है जो वाइल्ड लाइफ और पीपल के बीच में, उसी को हम बोलते हैं मैन एनिमल कंफ्लिक्ट। अगर आप सिंपल भाषा में समझो कि जिस मान लो किस एरिया में कोई एलिफेंट्स रहते हैं, उसी एरिया में ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, तो एनिमल्स जो एलिफेंट्स है वहां पे अगर वो कुछ डैमेज करते हैं तो उसकी वजह से जो नेगेटिव एक रिलेशन बन जाता है लोगों में और एलिफेंट्स में, वो एक एग्जांपल है मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की। आई होप आपको समझ आ गया हो। स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू देयर। स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स की अगर बात करें तो ये एक ऐसे डिजास्टर होते हैं जो कि किसी भी राज्य के लोकल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो नोटिफाइड लिस्ट ऑफ डिजास्टर है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। रिसेंटली क्यों न्यूज में था? क्योंकि केरला जो है पहला राज्य बना है देश का जिसने मैन एनिमल कंफ्लिक्ट को स्टेट स्पेसिफिक डिजायर डिक्लेयर किया है। ये जो अनाउंसमेंट है मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की वजह से है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो जिंदगियां हैं वो चली गई हैं, डेथ्स वगैरह हुई हैं या काफी लोग इंजर्ड हुए हैं, उसी की वजह से ये अनाउंसमेंट की गई है। तो आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जांपल आप कोट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री विल इंप्लीमेंट इंडिया AI मिशन? कौन सी मिनिस्ट्री भारत में इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को इंप्लीमेंट करेगा? ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया AI मिशन जो है रिसेंटली भारत की सरकार ने अनाउंस किया है, नेशनल लेवल इंडिया AI मिशन, जो कि हमारे देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उसके टुवर्ड्स एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। इंडिया AI जो एक नॉलेज पोर्टल होगा, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर इकोसिस्टम बिल्डिंग इनिशिएटिव है, ऐसे आप उसको डिफाइन करोगे। एम क्या है? एक इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करना जिसकी वजह से हम AI इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन को कैटेलाइज, एक स्पीड अप करेंगे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स के थ्रू, पार्टनरशिप्स के थ्रू, जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के क्रॉस होती हैं। मिनिस्ट्री कौन सी इसके साथ रिलेटेड होगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति। इंप्लीमेंट इसको करेगा इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Next question is which country joined NATO as the 32nd member recently? कौन से देश ने नाटो को 32वें मेंबर की तरह रिसेंटली ज्वाइन किया है? ऑप्शन ए इज फिनलैंड, ऑप्शन बी इज स्वीडन, ऑप्शन सी इज फ्रांस एंड ऑप्शन डी इज रशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाटो जो है इसको स्वीडन ने ज्वाइन किया है एज 32nd मेंबर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो एक ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस है, जो भी मेंबर देश हैं उनकी। नाटो को 1949 में 1949 में क्रिएट किया गया था US, कनाडा और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के द्वारा, सो दैट हम सोवियत यूनियन USSR के अगेंस्ट क्या है कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करें।
नाटो का फंडामेंटल गोल यही है कि जो इनके मेंबर नेशंस हैं उनकी फ्रीडम को और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना। स्वीडन की यहाँ पर आप जो लोकेशन है आप वहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है नॉर्वे, यहाँ पर है स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, इधर है फिनलैंड, इधर है बेरिएंट सी, आर्कटिक ओशियन, नॉर्वेजियन सी, देन इधर है नॉर्थ सी, इधर है डेनमार्क, इधर बाल्टिक सी। तो इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये जो देश है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये वैसे भी काफी इंडेक्सेस में टॉप पर रहते हैं, अच्छी डेवलपमेंट है यहाँ पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नॉमिनेट्स मेंबर्स इन राज्यसभा ऑफ इंडिया। भारत की जो राज्यसभा है उसमें जो मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? ऑप्शन ए इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ऑप्शन डी इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यसभा जो है, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये अपर हाउस है पार्लियामेंट का। इसकी मेंबरशिप जो है 250 मेंबर्स तक लिमिटेड है, जिसमें 238 मेंबर्स जो है वो स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अभी प्रेजेंटली राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। रिसेंटली इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो हमारी नोटेड ऑथर या फिलेंथ्रोपिस्ट हैं सुधा मूर्ति जी, वो उनको हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा में नॉमिनेट किया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर, जो कि 8 मार्च को होता है। इनकी आप पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइरिस इंडियाज फर्स्ट एआई टीचर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन इंडिया। आइरिस जो कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है, वो भारत में किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज असम। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर आइरिस जो है वो लॉन्च किया है। ये एक ह्यूमनॉइड है जिसका नाम है आइरिस, एक रोबोट की तरह है, जो कि केरला के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम में वहां पर लॉन्च किया गया है मेकर्स लैब एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलेबोरेशन में। जो आइरिस है 3 भाषा बोल सकता है और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको भी आंसर करेगा ये। इसमें वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स, इंटरेक्टिव लर्निंग, मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज जैसे फीचर्स भी हैं। आइरिस जो है अटल टिंकरिंग लैब की पार्ट की तरह जो है बनाया गया है। अटल टिंकरिंग लैब हमने कुछ टाइम पहले भी इसी वीडियो में डिस्कस किया था। नीति आयोग ने 2021 में लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इनोवेशन वगैरह को बूस्ट करने के लिए। अटल टिंकरिंग लैब जो है ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि आप सीखोगे लेकिन एक्टिविटीज के थ्रू आइडेंटिफाइड स्कूल में वो प्रोवाइड करता है, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अंडर एक सब मिशन है, नीति आयोग का है, भारत की फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करता है। 2016 में ये सेटअप किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ D8 इज लोकेटेड इन विच कंट्री। D8 के हेडक्वार्टर्स जो है कौन से देश में लोकेटेड है? ऑप्शन इज बांग्लादेश, ऑप्शन बी इज ईरान, ऑप्शन सी इज यूएई एंड ऑप्शन डी इज टर्की। यहाँ पर आप देख सकते हैं D8 जो है डेवलपिंग एड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट समिट हुई थी 1997 में टर्की के इस्तांबुल में, वहीं पर एस्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स भी टर्की में ही है। D8 को डेवलपिंग एड के नाम से जाना जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की ये सारे मेंबर्स हैं जो कि डेवलपमेंट पर कोऑपरेट करते हैं। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने बोला है कि मुस्लिम कंट्रीज को भी एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जैसे कि यूरोपियन यूनियन की है, सो दैट वो मुस्लिम देशों में ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट किया जा सके। इसके मेंबर नेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री सेटअप चिप इन सेंटर इन इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री ने चिप इन सेंटर जो है भारत में सेटअप किया है? ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिप इन सेंटर जो है ये रिसेंटली सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना, कहाँ पर सीडैक में। सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि ये चिप इन सेंटर क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड डिजाइन फैसिलिटी है जिसमें बहुत ज्यादा एडवांस्ड टूल्स होंगे
चिप डिजाइन साइकिल के लिए। इसके अलावा ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा डिजाइन की फैब्रिकेशन के लिए। इसका एम भी यही है कि जो सेमीकंडक्टिव डिजाइन कम्युनिटी है उनके लिए डोर स्टेप्स पर चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना। चिप इन सेंटर का एम भी यही है, स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स को प्रोवाइड करना। जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स में को डिजाइन करने के लिए 85,000 स्टूडेंट्स हैं उन सबको। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मीती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 10 AM। सो टाइमिंग जो वीडियो की 8 AM से 10 AM जो है वो चेंज कर दी गई है। तो कल मिलते हैं 10 बजे। सी यू टुमारो। सो थैंक यू सो मच।